बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी कल की तरह मैच जारी है, वरना कल से जो मैचेस शुरू होंगे वो 7 बजे शाम को होंगे, लेकिन आज नेशनल स्टेडियम कराची का मैच रात 8 बजे शुरू हुआ और कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो इफ्तिताई तकरीब हुई उसकी वजह से मैच ताखीर से शुरू हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची किंग्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल है और आज पेशावर ज़ल्मी के स्कॉटमोर ने क्या बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की। 92 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से उन्होंने स्ट्रोक खेले और बिल्कुल बेबस करके रख दिया कराची किंग्स की मजबूत बॉलिंग लाइनअप को। मोहम्मद आमिर जो दावे कर रहे थे कि मैं जो वापस पाकिस्तानी टीम में आऊंगा, लेकिन आज उनकी बड़ी पिटाई हुई। उनके अलावा बाबर आजम ने भी आज भरपूर अंदाज से साथ दिया कैटमोर का और उन्होंने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। तो 200 रन का टारगेट इस वक्त मिला है कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की टीम को और 13वें ओवर का खेल जारी था। 111 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बना लिए पेशावर ज़ल्मी ने और तजुर्बाकार शुएब मलिक क्रीज पर मौजूद है। क्या वो नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाएंगे, ये भी देखना होगा। शायकीन की नजरें इस मैच पर मरकूज है, क्या नतीजा होता है, क्योंकि मैच जारी है। हम मैच पर भी बात करेंगे और हमारा वही पैनल जो कल हमारे साथ मौजूद था, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके अलावा पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक। ये तो क्रिकेट के हवाले से अपनी राय का इजहार करेंगे और हमारे दाएं जानिब 3 कमेडियन मौजूद हैं। उज़मी जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बरकत और उज़मी की जिस तरह अब तो आजकल कमेडियंस की जोड़ी बड़ी मशहूर हो गई है ना, कि जोड़ी होती है तो फिर काम बनता है। तो अभी इनसे पूछेंगे कि अगर ये जोड़ी टूट गई तो फिर क्या होगा। तो अब उज़मी हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ मौजूद है खान साहब, पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर। आज तो इस गर्मी में खान साहब ने ये कैप जो लगाई हुई है, जो इससे लगता यही है कि आज खान साहब का दिमाग और गर्म होगा जब जीतेगी पेशावर ज़ल्मी की टीम, क्योंकि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन जो है वो खासी मुस्तहकम है। और उनके साथ बैठे हुए हैं बरकत अली और बरकत साहब लगता है ये कि सीधा शादी से यहाँ तशरीफ ले आए। अब ये अलग बात है कि शादी से आए, अकीके से आए या सालगिरह से आए, इनसे हम खुद पूछ लेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है, लग रहा है जनाजे से आए। हाँ वो, लेकिन ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते, वो वहां तो सोख के लिए गए होंगे। लेकिन इनसे अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम मैच के हवाले से बात करते हैं और अहमद शहजाद से शुरू करते हैं। अहमद, 200 रन और जिस तरह हम 5 बजे बात कर रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले खुद बैटिंग करेगी, इस तरह जो टॉस जीतेगी दूसरी टीम को खिलाएगी। तो आप क्या समझते हैं जिस तरीके से टॉस जीत कर आज कराची किंग्स के खिलाफ जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी आज जो पेशावर ज़ल्मी ने? आई थिंक क्वाइट ऑब्वियस था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो दूसरों को अंदर डालेगी, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है और ड्यू फैक्टर भी ऑफ कोर्स देन में होगा उनके। जो सबसे गलत चीज़ हुई है कराची के लिए वो ये हुई है कि पिच बहुत ही फ्लैट था, कंडीशंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी बैटिंग के लिए। अंडर लाइट्स यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 ओवर तो स्विंग होगा ही होगा, लेकिन अगर आप आमिर को देखें अभी जिस तरह BPL में वो बॉलिंग करके आए हैं, उनका 2 से 3 ओवर प्रॉपर स्विंग होता था। आज उनका पहला ही बॉल एंगल के साथ बाहर जा रहा था, जिसके वो लाइनअप किया हारिस ने, उन्होंने दे दिया। दूसरा बॉल भी स्विंग नहीं हुआ, जो बाबर को भी था। आगे इसलिए वो फेंकी जा रहे थे क्योंकि पहला ओवर है वो हमेशा आउट करने के लिए जाते हैं और लेफ्ट हैमर वो अपनी स्विंग को बहुत ज्यादा उस पर रिलाय करते हैं। बाबर को भी वो जो चौका उसने ड्राइव पे मारा वो अंदर नहीं आया और उसके बाद उसने इशारा किया इमाद को कि अंदर नहीं आ रहा। तो इट शोज कि कितना परफेक्ट बैटिंग कंडीशन विकेट था। लेकिन बड़ा कलामी थी, अच्छा बॉलर, तो अपने आप को उस कंडीशन से हम मान सकते हैं। वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहला ओवर था, वो उसको चांस लेने गया, इट्स ओके। लेकिन जो टेरिबल चीज हुई पेशावर के लिए कि देव लॉस्ट कपल ऑफ विकेट्स अर्ली, जो कि उनको बहुत धचका लगा था। और वहां पे कराची किंग्स इस तरह की कंडीशन में उनको भी पता था कि उन्होंने अच्छे 2 आउट कर लिए थे, लेकिन जिस तरह ये खेले हैं TKC, आई थिंक उन्होंने पूरी गेम जो है कराची से वो दूर ले गए ऑन हिज ओन। उन्होंने नहीं देखा कि मैं अभी क्रीज पे आए हैं कि उनको आए हुए 3 दिन हो गए हैं। उन्होंने पहले बॉल से इंटेंट शो किया, जिस तरह इमाद को 3 बॉलों पे 3 छिक्के उन्होंने मारे और थ्रू आउट उन्होंने अपने माइलस्टोन्स का इंतजार नहीं किया, जिस तरह अटैक किया। आई थिंक बाबर पे भी जो सर से प्रेशर था बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर बाबर को भी अर्ली ऑन देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट भी उस तरह हाई फाई नहीं था। मेरे ख्याल से 39 या 38 बॉल्स पे उन्होंने भी 50 किए है और ये बड़ी बैटिंग फेवरेट पोजीशन बॉल्स पे 68 किए बाबर। उसके बाद जो आखिरी 6 बॉल थे बाबर के वो उन्होंने 147 का स्ट्राइक रेट था। तो
जो आखिरी 6 बॉल थे बाबर के, उसमें उन्होंने बाउंड्री स्ट्रक करके वो स्ट्राइक रेट को ऊपर लेके गए हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस तरह कराची किंग्स ने बॉलिंग की है आज, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मायूस होंगे अपनी बॉलिंग कंडीशन। खुर्रम, जिस तरह की बैटिंग की टॉम कॉलर, कैडमोर, TKC, और इनका ताल्लुक जो है इंग्लैंड से है, कैंट से खेलते हैं, मुख्तलिफ लीग में हिस्सा लेते हैं, पहले भी ये खेल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में आकर, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। हालांकि दूसरे ओवर में 16 रन के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। हम तवक्को कर रहे थे कि साइम अयूब जो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था डोमेस्टिक में, आज कुछ करेगा, लेकिन बदकिस्मत रहा कि रन आउट हो गया, गेंद हाथ से टकराकर बॉलर के मीर हमजा के गई। और उससे पहले हारिस ने जिस तरह से शुरू किया था, लग रहा था कि अगर उसके लगते रहते, लेकिन वो भी आउट हो गया। आप इस सिचुएशन में जो पार्टनरशिप हुई 139 रन की, इस पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, ऑनेस्टली मैंने आपको पहले शाम वाले सेशन में कहा था कि कल के मैच से जो गलतियां हुई हैं वो आज के मैच में आपको उसका शेडो दिखेगा। और सेम वही हुआ, जिस तरह कल पार्टनरशिप डेवलप हुई मगर फिनिश नहीं हुआ, आज पार्टनरशिप लगी तो टिल वो फिनिश करके गए, इसलिए 200 गए। मैंने आपको पहले बोला था, जो अच्छी टीमें होंगी अपनी मिस्टेक्स कम करेंगी और जो दूसरे कर रहे हैं उनकी गलतियों से सीखेंगी। आज पार्टनरशिप का गेम था, सही है, टॉस हार गए, आपके हाथ में टॉस है ही नहीं। पिच का बिहेवियर, एम्पायर का डिसीजन, वेदर और टॉस, ये 4 चीजें आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है ना प्रोफेशनलिज्म, वो आज यही लगा। जिस तरह वो हिटें मार रहा था, जिस तरह उसने डोमिनेट किया, खासतौर जिस तरह इमाद के ऊपर उसने अटैक किया, उसके बाद उसने पीछे पलट के 3 ओवर्स में 42 रन दिए। बिल्कुल ऐसे ही था। और अहमद की बात को मैं रिपीट करूंगा, जो उसने बोला था कि जब स्पिनर के हिट लगना शुरू होगी तो छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो सेम कराची के साथ आज यही हुआ। जब हिटें लगना शुरू हुई है तो इमरान ताहिर आज थोड़ा टच में नहीं लगे, जिसपे इन पे डिपेंड बहुत ज्यादा कर रहे थे। 4 ओवर में 40 रन दिए इमरान, और वो फील्ड में भी ऑफ कलर लगे। उनसे एक कैच भी ड्रॉप हुआ, 2 ओवर थ्रो की उन्होंने, एक बॉल पकड़ लेते वही मिस हुआ। आज अच्छा दिन नहीं था इसका मतलब। जबकि इमरान ताहिर बहुत अच्छे फील्डरों में शुमार होते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। मगर वही वाली बात है कि उन्होंने कम मिस्टेक्स की, इसलिए उन्होंने ये इतना अच्छा टोटल किया। और ये जरूरी है, मैच अभी चल रहा है, अगर यहाँ पे एक पार्टनरशिप, जिस तरह अभी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, ये अगर एंड तक जाएंगे, 40 गेंदों पर 80 रन, कुछ भी हो सकता है। 1 ओवर 20 रन। और शोएब मलिक जैसा सीजन कैंपेनर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। वही इन दी एंड बात आ गई, 1 ओवर 20 रन का जाएगा, मैच टर्न हो सकता है। ठीक है। मोहम्मद आमिर, उनकी बॉलिंग से लोग बड़ा तवक्को कर रहे थे, BPL में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा बड़े इन फॉर्म थे, लेकिन आज बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। क्या कहेंगी आमिर की बॉलिंग के हवाले? आई थिंक जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं, BPL में सबने देखा है, काफी अच्छा सीजन उनका रहा है, लेकिन आज वो थोड़ा ऑफ ट्रैक नजर आए। कुछ वेवर्ड बॉलिंग भी उन्होंने की है, मतलब वो जिस लेवल के बॉलर हैं उस तरह की उनसे आज बॉलिंग समहाउ शायद हो नहीं पाई और उनको कोई स्विंग भी नहीं मिलता। नो डाउट बहुत फ्लैट विकेट्स है, बट जिस तरह ज़ल्मी के भी बॉलर्स बॉलिंग करें, वो राइट एरियाज में बॉलिंग करें। तो आई थिंक अगर कराची की टीम थोड़ा अकॉर्डिंग टू द फील, अकॉर्डिंग टू द प्लान बॉलिंग करती तो थोड़ा ये है कि उनको कम मार पड़ती। बट जिस तरह बाबर आजम ने और कॉडमोर की जो पार्टनरशिप लगी है, वो आई थिंक बहुत 139 की बड़ी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है। और आई थिंक ये इंटेंट जो शो किया, जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि आप सेट होके उन्होंने एक्सीलरेट किया है। उन्होंने सिंगल डबल्स नहीं किया, उन्होंने शॉट्स मारे। बाबर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि वो टीम छोड़कर दूसरी टीम की तरफ से खेलने और उनका क्रीज पर खड़े होना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब वो कॉली कॉडमोर आए थे तो बाबर उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे और वो मार रहे थे। बिल्कुल, काफी ज्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज थी और बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। ये नहीं कि आते साथ ही वो बस चला रहे हैं, जो गलतियां बैटर्स ने पहले की थी, उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले और पार्टनरशिप लगाई और लेके चले पूरा मैच को। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही है सर, बिल्कुल गंजे। आप कैसे हैं? खान साहब कहाँ से आए हैं? खैबर मेल में बैठ कर आए या पैदल आए? ये खैबर फीमेल में बैठ गए हैं। खैबर फीमेल में बैठ गए हैं। फीमेल में? ये कराची, अभी हम कराची में रहते हैं ना। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? अभी कराची में हम नेशनल स्टेडियम के पास ही रहते हैं। अभी तुमने मैच देखा? हाँ, देखा। कराची में आप लोग ही रहते हैं, सब कराची वाले तो या तो बाहर हैं अंदर। नहीं, खान साहब मेहनत कश लोग हैं, इनको सलाम है। हाँ, सलाम वाले सलाम है। ये आपने नाक के नीचे कारपेट बिछाया हुआ है कि जूता साफ करके अंदर जाऊँ? नहीं भाईजान, ये हाईवे। थोड़ी देर बाद कहीं आपका मुंह न साफ करते, जरा बच के रहिएगा। जी भाईजान का तो कहता हूँ, ये काटमोर जो यूसुफजई है और निशाम शिनवरी है ना, इनके लिए तो सबसे पहले आपको सब शिनवारी यूसुफजई नजर आते हैं, कोई आपको उसका ये काटमोर का पीछे खानदान जो है अब्बा अजदाद इनका जो है यूसुफजई पठान है। वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। हाँ, आप इनसे पूछो।
पड़ोस में रहते थे आप? नहीं नहीं, लेकिन ये उन्हें पता ही होगा, उन्हें तो सबके बारे में पता है यार। आपको पता नहीं है किधर पैदा हुआ था? कैंट में पैदा हुआ था। देखा, कैंट स्टेशन में नहीं हुआ था। इंग्लिश काउंटी कैंट, खान साहब, KENT कैंट। कैंट। हमारा तो कैंट स्टेशन सुने हमने। अच्छा ठीक है, तो आप इधर ही रहते हैं, हमको पता नहीं, खैबर मेल से आए आप? आज नहीं, ये इधर इसका ये यूसुफजई पठान है और अच्छा। दूसरा शिनवरी है। अच्छा, तो फिर शनिवारी बहुत ज्यादा हो गए कराची में रेस्टोरेंट। शनिवारी हाँ ना, बस ये तो असली वाला कौन सा है? असली वाला ये हैं? ये तो अब तो कराची में सिर्फ महफूज शहर माली महफूज है बस। अच्छा बस। बाकी खान साहब, इनके कपड़ों के बारे में क्या कहेंगे? इतना वेल ड्रेस हो ये जब मेरा से मिला था ना, मैच से पहले जब कराची अच्छा खेल रहा था, तब इनका ये पुल जो है ना लाल था, अभी अच्छा। काला हो गया पेशावर को देख देख के। सोग में काला हो गया। अरे जल गया। ये जो कोर्ट है ना, ये मामूली कोर्ट नहीं है। यहाँ बहुत से लोग सोच रहे हो कि ये कोर्ट जो लुंडा बाजार का है। आप- एक्चुअली मेरा कजन होता है पेरिस में, वो जब यहाँ आया था ना, तो उसने मुझे लाकर दिया था लुंडा बाजार। किसी मरे हुए अंग्रेज, किसी मरे हुए अंग्रेज। आपका पंच भी मर गया। जिंदा। चला मैं पंच बोलू ही नहीं। हैं? तो आपने कहीं हबीब बैंक प्लाजा के पीछे से जाकर ठेले पे तो नहीं लिया आपके कजन ने कहीं? मिर्जा साहब, आपने तय किया हुआ, आपने हमारी बात पे लाभ करने देना। खान साहब, ये आप अपनी मूछे क्यों पकड़ रहे हैं खान साहब? अब ये वो निशान भाई ने गोंद सही नहीं लगाया, एक तरफ से नीचे आ रहे हैं। निशान भाई ने अपना मुझे लगाया तुमको। ये बच्ची बेटा, आपके पेपर हो गए तो आप जा सकते हैं। आपका हो गया पेपर? नहीं, बस थोड़ा अच्छा सा मिर्जा रहता साहब, है। आपसे एक सवाल है, क्योंकि इतने ज़हीन आदमी, और मैं एक न्यूज बात कर रहा हूँ आपके लिए। बात सच है कि अपनी बीवी, अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है, अपनी खुद की बीवी वो वाहिद औरत होती है जो आपको देखकर मुस्कुराए तो घबराहट शुरू हो जाती है। That is true। ये आप अपने घर का वाकया बता रहे मैं तो बैचलर हूँ, मैं नहीं तो उनकी तो शादी अभी नहीं तक बैठ ले खान साहब। अभी तक नहीं, कभी तक रहेंगे ये। हैं? सर मुझे कभी किसी ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी दुनिया, मुझे लगता है शायद मैं किसी की आखिरत हूँ। अच्छा, कसम से सर, आई एम स्टिल बैचलर। आखिरत से मार देंगे आप किसी की अगर चले गए कहीं। आई एम शदीद कुबारा सर, मेरे रूम की तो बेडशीट भी डबल है, बस एक मैं ही सिंगल हूँ। आपको किसी दिन कोई उठा के ना बाहर। खान साहब बताएं ना यार, नहीं इसको सर, कोई मशवरा अब ये रिटायर हो गया, इसका कोई इलाज मिर्जा नहीं साहब, है। I love you। इन्होंने इधर उधर से इलाज करे, केट से भी, नाजमाबाद से भी, इधर उधर से, लेकिन अभी उन्होंने बोला अच्छा, कि- सारे एड्रेस पता है आपको? हाँ, हैं? इसको बोला कि नहीं नहीं, ये काम उजमी ये करते रहे खान साहब? मुझे लग रहा है ऐसे ही बता रहे हैं, सारे एड्रेस तो पता है उन्हें कहाँ कहाँ। खिदमत करने में क्या बुराई है? या- अब एक इंसान अगर प्रॉब्लम में है तो हाँ। उसका इलाज करने में क्या मसला है? यार, आप बड़े खान रहमदिल हैं यार। खान अगर साहब, सर में दर्द है तो सर के गोली मोली दो। आप बड़े रहमदिल हैं खान साहब। लेकिन अभी हम आपसे बात करते हैं, इमाद वसीम ने अहमद 50 रन मुकम्मल कर लिए। जो बॉलिंग में उन्होंने रन दिए थे वो अब उन्होंने लगता है कि बैटिंग में उसको कवर कर रहे हैं। और सर एक छक्का बड़ा प्यारा मारा वहां पे, आपने बहुत अच्छा छक्का बाकी मारा। छक्के ने आगे शिकायत की है। हाँ, और हाँ। शोएब मलिक उनके साथ है। आप जो है ना, लगता है कहीं किसी दिन अंदर हो जाएंगे आप। जी, ये अंदर ही है, रहनी तौर पे आपको पता नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मैच में तो नहीं अंदर, कहीं ये ना समझे। अच्छा अहमद, क्या कहेंगे आप इसके हवाले से? ऐसा है कि इमाद वसीम का रोल जो है कराची किंग्स की बैटिंग में आज के स्पेशली कम्बिनेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यही कम्बिनेशन आगे भी ये चलाएंगे तो इमाद वसीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ना सिर्फ बॉलिंग में, बैटिंग में भी। स्पेशली आज की इनिंग आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, बिकॉज जिस सिचुएशन में वो अंदर आए थे और उस पर 30 बॉलों पे 50 रन उन्होंने लगाए और मैच को लाइव रखा है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको इतना ऊपर नहीं जाने दिया कि मैच से बिल्कुल बाहर हो जाए, इवन तो बहुत विकेटें गिर गई थी। सो क्रेडिट उनको जाता है कि मलिक पे ज़्यादा प्रेशर उसने आने नहीं दिया और जो है ना खुद 30-31 बॉलों पे उस सिचुएशन से 50 किए हैं। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा थ्रू आगे आने वाले मैचेस में इमाद के लिए और कराची किंग के लिए ये नहीं। खुर्रम, शोएब मलिक, हम पहले भी 5 बजे वाले शो में बात कर रहे थे कि एक सीजन कैंपेनर, फुल्ली फिट, 41 बरस की उम्र में, अभी भी 35 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों पर, 3 चौके और 1 छक्का। और जिस तरीके से वो अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए इमाद वसीम को साथ लेकर चल रहे, एक एक्सपीरियंस बैट्समैन अगर क्रीज पर मौजूद हो, आप दोनों जानते हैं, तो फिर कितना हौसला दूसरे साइड पर खड़े हुए बैट्समैन का बुलंद हो जाता है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। और मैंने आपको ये बोला था जिस तरह की अब वो पिछले 4-5 साल जितना वो कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं और हर प्रेशर वाले मैच में, स्पेशली नॉर्मल मैच में फिर अक्सरियत में इनको देखा है कभी ये आउट हो जाता है, मगर जो क्रंच मैच होता है या जिस मैच की वैल्यू होती है कि इस मैच से प्लेऑफ में जाना है या ओपनिंग मैच है या ऐसा मैच जो बहुत ज़्यादा टसल वाला चल रहा हो, तो उसमें शोएब भाई की परफॉर्मेंस देखने वाली होती है। और अभी भी वही रोल कर रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इमाद को स्ट्राइक दें और इमाद बाउंड्रीज का चांस ले रहा है। तो देखें ये पार्टनरशिप कितनी डेवलप करती है। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। 5 ओवर्स में अगर देखा जाए तो अब 61 रन की जरूरत है फतह के लिए कराची किंग्स को,
और कराची जो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं शोएब मलिक और उनके साथ इमाद वसीम, तो लग यही रहा है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा अगर कोई विकेट नहीं गिरती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 क्रिकेट का मेला जो जारी रहेगा 19 मार्च तक, और आज कराची में इस मेले का पहला मैच खेला जा रहा है। कल पहला मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था और आज कराची मेजबान है। 4 ओवर्स में अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप 100 रन की हो चुकी है। 46 रन पर 4 विकेटें गिर गई थी कराची किंग्स की, लेकिन अब शोएब मलिक और उनके साथ इमाद वसीम क्रीज पर मौजूद है। 4 ओवर्स में 53 रन की जरूरत है। अब देखते हैं होता क्या है अगर दोनों ये क्रीज पर जमे रहते। आप लोगों ने कभी मैच देखा है क्रिकेट का मैदान में जाकर अपने पैसों से? आपको इतना देख लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने पैसों से टिकट खरीद कर देखा है कभी? अपने पैसों से कराची वाले क्या खरीदते? कुछ भी नहीं। आपने कुछ खरीदा कभी? नहीं। आपने खान साहब मैच कहाँ देखा है जाकर? मैंने मैच अभी स्टेडियम में। कैसे ऐसे ऐसे करके देखे। फिर वो मैच नहीं होगा। फ्री में? हाँ, फ्री में ना। तो आप पैसों से क्यों भाई नहीं? देखने के लिए पैसे तो नहीं चाहिए कि बंदा बोले कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मेरे को पैसे दो। हम क्यों पैसे किसी से लेगा भाई? तो कहाँ आप बाहर खड़े थे, पुलिस वाले ने मारा नहीं आपको? ऐसे देख रहा था। मैंने VIP इनक्लोजर के अंदर बैठा था। लेकिन खान साहब ने चश्मा लगाया हुआ, इनकी आंखें बड़ी कम लोग होते हैं जो चश्मा लगाते हैं। खान साहब आंखें आपकी कमजोर तो नहीं होती? नहीं, ये दूरबीन वाला चश्मा है ना, ये हम जब देखते हैं ना तो करीब करीब से सब नजर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आज वैसे भी 14 फरवरी थी। अब देखें अभी जब आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे कैच भी ड्रॉप हो गया, तो आप फिर लगता है किस्मत बहादुरों का तो साथ। बातों में लगाओ, बातों में लगाओ। क्यों बातों में लगाओ? कराची वाले आज जीत गए ना। अच्छा, असल में हम चीज को आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्या बांटेगा अगर आप जीत गए पेशावर जल में? हम दुआ हैं? दुआ और जेब से कुछ नहीं खर्च करेगा? दुआ तुमको दोगे, दो तुम है, दो तुमको। दो हाँ, या दुआ दुआ। क्या हो गया? क्या क्या रखता हूँ यार, ये कराची में इतनी धूल मिट्टी हो गई है मिर्जा साहब, यकीन करें दमे के मरीज ठीक हो गए। आते हुए इतनी मिट्टी। ये कराची के बारे में कोई मैसेज देना आपके, हमारे यहाँ सफाइयाँ हो। आप इन दोनों से पूछेंगे, माहम और खुर्रम तो यही घूमते हैं ना। हाँ, ये बताए ना, ये बताइए। खुर्रम भाई की स्किन तो बड़ी प्यारी, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी स्किन है। अच्छा, ये मेरी बात बताइए, साबुन के कमर्शियल में मर्द हजरात को क्यों नहीं लेते? क्या हमारी स्किन पर साबुन झाग नहीं बनाता? मैं आपको बताता हूँ, खुर्रम भाई के बाल बड़े अच्छे होते थे, कुछ छोटे करा लिए। हाँ। लेकिन आज से 5 साल पहले खुर्रम भाई के बाल। जी। और इसकी भी एक कहानी है, मैं बता दूं इनके। नहीं, अच्छा मैं बता रहा हूँ। नहीं, बताएं प्लीज बताएं। इनके वालिद जो थे मंजूर खान मरहूम, जी। उनकी ये ख्वाहिश थी, उनके बाल नहीं थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि खुर्रम के बड़े बाल हों, इसलिए जब खुर्रम क्रिकेट में आया तो उससे बड़े बाल रखे। बात सही कर रहा हूँ? जी। सर लेकिन ये देखिए, बाल तो है, ये गंजे आदमी की भी क्या जिंदगी। गंजे आदमी तो ये भी नहीं कह सकता कि बाल धूप में सफेद नहीं किए, क्योंकि फिर लोग उस पर सवाल करेंगे जो सफेद किए वो का रखे थे विग में। विग। अच्छा, ये बताइए, सफेद बालों वाले बंदे से यार आप सवालात क्यों करते हैं? जवाबात भी ये तो सवाल नहीं है। आप हमारे सवाल करते हैं। कौन से शागिर्द है खान साहब? सवाल कर रहे हैं। आप सीनियर आदमी, यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर पर्सन, मार देते हैं। यू आर मोस्ट एजेंट पर्सन, क्योंकि तारीफ बहुत जरूरी है, क्योंकि पंच बोलना भी जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, सफेद बालों वाले बंदे से अगर कोई लड़की 2 दिन हंसकर बात कर ले तो तीसरे दिन उनके बाल काले हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है? हाँ, इस दौरान एक छक्का भी लग गया। अरे आप मेरे छक्के से मीटिंग करा। कराची जीत जाएगा हैं? ये गेम। कराची जीत जाएगा माशाल्लाह। क्या कहते हैं खुर्रम भाई आप? मैच 50-50 आउट हुआ तो बहुत अच्छा शहजाद भाई, आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत है। शहजाद भाई, एक्सक्यूज मी, आई लव यू भाई। सर। मैं अटेंशन प्लीज। सर आपकी खूबसूरती की तारीफ की है। यू आर सो हैंडसम। अगर मैच ही देख रहे थे यहाँ क्यों है? ग्राउंड चले तो जाते। बात इतनी सी है कि आप लोग सारे लगे हुए, कोई एक तो मैच भी देख ले कि जो कल को अभी बात करें तो मैं जवाब तो दे सकूं। नहीं, अभी जवाब देंगे आप। 19 बॉलों पे 42 रन चाहिए, कराची जीत जाएगा। देखिए, यही अभी जिस तरह खुर्रम भाई ने बोला कि ये अब इनको हर बॉल पे ट्राई करनी है, तो जो अभी जो कंसोलिडेट वाला पीरियड था ना वो खत्म हो गया। अब आके आपको शॉट्स मारनी है। अब विकेट के भी चांस है, लेकिन जैसे ही एक ओवर अच्छा मिल गया, निकाल लिया इन्होंने 17-20 का, तो कराची वैसे ही मैच इजीली ले जाएगा। लेकिन अब ये है कि ये अगले 12 बॉल
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खान इंपॉर्टेंट है। साहब आपकी नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही? आपने क्या करना है? इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी की हालत बुरी है। यार हम तो चाहते हैं कि पेशावर आज हार जाए, कोई मसला नहीं है। क्यों? हमें कोई बात नहीं, हमें खुशी होगी। किन बात पे भाई? वो कराची में रहते हैं ना। अच्छा, हाँ। या वाह वाह। ये पहले करो ना। आप फिर बनारस कॉलोनी नहीं जाएंगे खान साहब? नहीं बनारस में नहीं, हम इधर DHA में रहते हैं। अमीर आदमी है ये। हाँ, अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी भाई, माशाल्लाह। हमारा नाम आमिर खान है ना। हाँ, वो जानते हैं हमको। कल तो नाम नहीं बता रहे। हमारा नाम पूरा आमिर खान अचकजई है। अचकजई। हाँ। आमिर खान अचकजई। हाँ, अचकनजई या अजगजई? अचकजई। अच्छा, मैं समझा अचकन। या अचानक नहीं हो सकता है। आज का जब हम इनका वाला आजकल पहनेगा फिर हम अचकनजई हो जाएगा। अच्छा, कोई आज सवाल आपका दाढ़ी क्यों इतना बड़ा हुआ है बरकत भाई? ये थोड़ा गम है मुझे, थोड़ा गम है? हाँ। कौन सा वाला? बबल वाला? ये अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो गम दूर हो जाएगा। अच्छा, अभी तक टाइम नहीं हुआ? नहीं मजाक कर, हो गया माशाल्लाह। हो गया। बोल के कवर जल्दी से कर यार लो भाई, ये समझ रहे हैं, ये लाफ्टर रोक रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी रोक रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है यार, क्या हो गया? कुछ इनसे पूछे ना खान भाई आप साहब। भाषण देते। अच्छा माम ये बताइए, जो बिल्ली होती है इसकी 4 टांगे होती हैं, जो लड़कियां 2 टांगों पे कैटवॉक कैसे करती हैं? मुश्किल सवाल। वो जो 2 होती है वो शायद दिखती नहीं है। दो जो है ना, 2 रुहानी टांगे। अच्छा, आप अपनी मूंछों पे खान साहब आप मुझों पे तवज्जो अच्छा ये बताइए मेरे पास, ये दिल पे रखने वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा? हमारी कौम को रखना है दिल पे रखने वाला पत्थर। सुरजानी टाउन के आगे से जाकर पहाड़ों की तरफ। वाह 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 वाह, यही तो आपकी बातें हैं मिर्जा साहब। अब देखिए 42 रन रह गए 3 ओवर में, क्या कहेंगे? 42 रन 3 ओवर। मैं तो आपकी सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। लेकिन आप भी तो कुछ कहना यार, ये क्या बात हो गई? देखो फंस रहा है वैसे। खुर्रम क्या कहेंगे? मैच क्रच होता जा रहा है, मगर अब वही वाली बात कि आप ऑलमोस्ट हर बॉल पे आपने बड़ी हिट का चांस लेना है, क्योंकि नीचे आपका कटिंग जैसे बैट्समैन है जिसकी दो स्ट्राइक बाउंड्री ही थोड़ी मारना शुरू हर ओवर में 2 कर। बाउंड्री। अब तो छोटा हो गया ना, अब तो छोटा हो गया, अब मैच छोटा कर दिया उन्होंने। सही। तो अब ये 17 बॉलें तो रह गई हैं। कल वाली सिचुएशन नहीं है ये। नहीं है। अच्छा। तो अब ये है कि हर ओवर में जो है ना 2 बाउंड्री, मतलब ओवरऑल अगर 6 बाउंड्रीज लगा दी 18 बॉलों पे कराची किंग ने, तो कराची किंग जीत जाए। माहम क्या कहेंगी आप इस सिचुएशन में? 17 गेंदों पर 41 रन चाहिए। 18 आई पे थिंक 6 इट्स क्वाइट गेटेबल। अगर वही 1-2 ओवर 17-14 रन के निकल जाते हैं तो कराची किंग्स की फेवर में मैच आ जाएगा। और अभी वहाब रियाज का भी 1 ओवर बाकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। अगर इसमें 9-10 का ओवर निकल गया तो ठीक है, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैच कराची किंग्स की फेवर में जा सकता है। सलमान इरशाद की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह हम खुर्रम 5 बजे में और आप अहमद शहजाद बात कर रहे थे, अच्छे रिदम हाइट में, है और पेस को चेंज करता है, बिल्कुल। डिसीव करने की कोशिश करता है। आप अभी देखें, इसलिए अभी तक उनको हिट नहीं लगी है इस हाँ, ओवर में, हाँ। जबकि वो हर बॉल पे ऑलमोस्ट चांस ले रहे हैं। मगर उनका जो वेरिएशन, मैंने आपको जैसे बताया ना, एक चीज उन्होंने डेवलप की है कि लेंथ के जरिए वो अब अपनी स्लो वन को चेंज करते हैं, हाँ, ताकि बैट्समैन डिसीव हो। तो इसलिए अभी तक हिट नहीं लगी, मगर 4 बॉलें स्टिल बाकी हैं। देखें, उनको तो बाउंड्री चाहिए ऑलमोस्ट हर बॉल पे। और जिस तरीके से इमाद ओह, वसीम गुड शॉट। शॉट छक्का मार दिया इमाद वसीम ने, छक्का मार। मैंने आपको यही कहा ना, बोला है वो तो हर बॉल पे ऑलमोस्ट चांस खान है। साहब आपका क्या होगा आज फिर? हमारा आज निकाह होगा 12 बजे। क्यों पहले हो चुका है, दोबारा करेगा क्या? क्या हुआ? मुसलमान आदमी कितने भी कर सकते हैं भाईजान, इसमें क्या बात? तो घर नहीं जाएगा वापस? पहले घर ही तो जाएगा, पहले वाले के पास नहीं जाएगा? नहीं भाईजान, उसके बाद हम घर ही जाएगा। उसके बाद हमने और किधर जाना है? निकाह के बाद सीधे इंसान को घर जाने चाहिए। घर जाना, हाँ, हमारे टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो फिर देखो। जो पहले वाली है वो पिटाई शुरू कर देगी। नहीं, वो पहली वाली तो दूसरी वाली है। अच्छा, इन्होंने जो पहले की है वो दूसरी की है। 2 ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरा निकाह के 2 नहीं हुई है, 2 नहीं, 3 हुई वो है। कागजी कार्रवाई भी है बस। 2 पुरानी हो गई है, 1 नहीं हुई है। अच्छा। तो 3 या चौथी हुई है। अच्छा, ऐसा लड़का जब किसी लड़की को प्रपोज करता है ना, या तो लड़की इंस्पायर हो जाती है या फिर 1000-2000 की मदद करके चली ये जाती है। तुमको बोला किसने कि हम लड़े? यार ये सिर्फ लड़की की बातें करता है, इसके अलावा और कोई बातें नहीं। नहीं, लड़का ऐसा लड़की की बातें ऐसी करेगा। बातें करते हैं यार खान साहब। बस देखो, देखो इसके दिमाग में क्या है खान साहब, जरा चेक करें आप। नहीं नहीं, दिमाग चेक नहीं करो। दिखाओ दिखाओ दिमाग दिखाओ। चेक अच्छा, घुटनों में आ गया। अच्छा खुर्रम भाई, आपने क्रिकेट खेली, लड़कियां बड़ी क्रेजी फैन होती हैं, तो कोई ऐसा वाकया जो यादगार हुआ? शायद आपसे भी सवाल। शहजाद भाई तो बड़े खूबसूरत प्यारे आदमी है, क्यूट आदमी। क्रेजी फैन मूवमेंट जो लड़के ने हाँ। कहोगे प्लीज दिस इज अचीवमेंट। या आप फील्डिंग कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा सच्ची बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर होती है फैन, फोन आते हैं, जैसे तंग फील्डिंग करते करते हैं। वक्त खास तौर पे पीछे से किसी ने आवाज लगाई और आपने ये उसे देख लिया, क्या चीज़ है? ज्यादातर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में ही होती हैं चीजें, देखने में भी आता है, ग्राउंड में आ गए, फिर उनको
पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो ये चीजें वहीं दिखती हैं। यहाँ अक्सरियत में कहाँ होता है, आपने देखा होगा, एशिया में तो नहीं होती। बस ठीक है, अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। 13 गेंदों पर 30 रन चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। कराची किंग्स जिस तरीके से इमाद वसीम और शोएब मलिक बैटिंग कर रहे हैं, फतह के नजदीक आ गई है, लेकिन अभी भी 13 गेंदें बाकी हैं और 13 गेंदों पर क्या होता है इसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगा दे HBL PSL 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन, और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की HBL PSL 8 के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन, और जहां जोश की बात हो तो इस वक्त पूरा जोश जागा हुआ है कराची किंग्स की टीम में, क्योंकि अभी भी कराची किंग्स के कप्तान जो है इमाद वसीम वो क्रीज पर मौजूद हैं और अभी विकेट गिरी है शोएब मलिक की। तजुर्बाकार शोएब मलिक आउट हुए। अब 10 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और देखते हैं कि इन 10 गेंदों में क्या इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। अहमद, मुख्तसरन बताइए आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अचीवेबल टारगेट है, और जो ये ओवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये 4 बॉलें भी जो पड़ी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 4 बॉलें हैं, ये मैच का पासा डिसाइड कर देंगे। बैन कटिंग आए हैं खुर्रम। बैन कटिंग जो है ये बैटिंग जारहाना अंदाज से करने के लिए इनकी जो रेपुटेशन है ना उसके हिसाब से ये इतना परफॉर्म किया नहीं उन्होंने PSL में ऑनेस्टली, मगर आज के मैच में देखें और आउट हो गए वो, पहले बोला और वो आउट हो गए। बैन कटिंग ड्रॉप कर दिया। आज ऐसा लगता है कैच छोड़ने का मुकाबला हो रहा है फील्डर्स में। पेशावर ज़ल्मी के खान साहब से पूछूंगा आज ये दोनों टीमों से कैच बहुत गिरे हैं दोनों लोग। पहली रीजन क्या समझते हैं आप कैच ड्रॉप? क्या लाइट की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंट? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। कभी आप ओवर रन भी कर जाते हैं, ये तो मुझे ऐसा लगा ओवर रन किया निशम ने, तो मगर वही वाली बात है कि प्रेशर भी होता है। अब ये प्रेशर कैच था क्योंकि हिट का टाइम है और बैन कटिंग का कैच था, तो देखते ही इन्हें कैच भारी ना पड़ जाए क्योंकि इस टाइम पे इस तरह के बंदे का कैच गिर जाए तो वो डैमेज करता है। हम क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन में? दिल की धड़कन कम और ज्यादा हो रही होती है, खासतौर पर बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है और इतनी इंपॉर्टेंट विकेट हो, अगर कैच ड्रॉप हो जाए क्या हालत होती है बॉलर? ये इजी कैच था, ओवर रन किया। आई थिंक इस सिचुएशन में ऐसे कैचेस ड्रॉप करना मतलब कि आपने मैच ड्रॉप कर दिया, और जिस तरह की वहाब रियाज बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट आई थिंक एक बहुत गलत टाइम पर उन्होंने कैच ड्रॉप किया है। अहमद, वहाब रियाज ने इस ओवर में सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादातर स्लोअर डिलीवरीज की है और बहुत बाउंड्री छोड़ी है ज्यादातर। जी, चौका तो लग गया, आप लगता है चौके में खो गए? मैं आपका चौका सवाल लग गया और अभी भी जो है वो उनको जीतने के लिए 17 रन चाहिए। 17 रन चाहिए। और आप ताली कौन बजा रहा था? आप मैं बजा रहा। खान साहब ये क्या हो रहा है यार? कराची ने चौका मारा है सर। खान साहब भाईजान चौका मारा है तो खुश तो होना दो ना। आप नहीं हो रहा? हमारा गम से तो को मूछ निकल रहे। अभी आप भी निकल जाओगे। हाँ, थोड़ी देर में हम भी निकल जाएगा। क्या फायदा, हर कैच जो है ड्रॉप कर रहे हैं, इनके लिए तो ABCD अभी अलग से बना। तो आप जाके इनसे मिले ना, इनको बताएं, इनको छोड़िएगा नहीं खान साहब आप। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। 8 बॉलों पे 17 रन। आप इनको छोड़ देंगे? A for all, A for all, B for ball, C for catch, D for drop। ये आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे पड़ोसी को? हाँ, E for क्या होता है? आप इंग्लिश जितनी भी बोलो ख्वाब उर्दू में ही आएंगे, बेफिक्र हो। नहीं, हमारे पास तो पश्तो में भी आते हैं। अच्छा, बंदे को इतना भी पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता नहीं होना चाहिए कि सामने कुत्ता आ जाए और आप हुश उसकी बजाय कह रहे हैं एक्सक्यूज मी। दिस इज एजुकेशन। आपने किया है कभी? यार अल्लाह का शुक्र है, एन में किया है, मनीषाद में एन में। नहीं, आपने कभी कुत्ते के सामने ऐसे कहा? आज मौका मिलेगा। उसके बाद कितने इंजेक्शन लगे? कितने इंजेक्शन लगे उसके बाद आपको? कुत्ते को मुझे कुत्ते ने काटा, उसके दांत ही नहीं थे, फिर मैंने इंजेक्शन लगाई बगैर सुई के। इतने काबिल आदमी खान साहब कहाँ छुपा के रखा था? मैंने नहीं छुपाया था, खुद ये छुपा है। कहना मैंने नहीं छुपाया। आपको देख के तो वो छुप जाता है। हालात ऐसे हो गए आज के दौरान, अगर आपके पीछे कुत्ता लग जाए कम से कम 1.5 किलो गोश्त खरीद के तो फिर जान छोड़ेगा। ये सिचुएशन आपको दूंगा। एक और विकेट गिर गई है और इस तरह 183 रन पर
5वीं विकेट गिरी है और आउट होने वाले बैट्समैन बेन कटिंग है, जिनका कि कैच ड्रॉप हुआ था। अभी भी 17 रन की जरूरत है और मैच बड़ी इकबाल भाई यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि वहाब रियाज की जो बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, देखें हर बंदे का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है। पीएसएल में टॉप 103 विकेटें वहाब रियाज की, यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसका डिफरेंस पता चल रहा है। उसने नो बॉल होगी, देखिए अहमद और खुर्रम आप लोग नो बॉल डिफरेंस पता चल गया। जनाब भाई मैच वापस आ गया, लाइट आउट वापस आ गया मिर्जा साहब। महम आप कुछ कहे ना, समझ नहीं आ रही, जो प्रॉपर बॉल है उस पर कैच नहीं कर रहे हैं और कैच कर रहे हैं वो बॉल नहीं है। बात इसने बहुत अच्छी की कुछ समझ नहीं आ रही है वो क्या रहा है। बात की ये बैन कटिंग का नाम, बैन कटिंग कैसे पड़ा आपको पता है? ये अपने भाई के साथ, ये अपनी बहन के साथ ड्राइविंग कर रहा था ना, तो उसकी बहन जो है ना कटिंग मार रही थी, तो उसने कहा बैन कटिंग नहीं मारो, उसका नाम बैन कटिंग पड़ गया। आप तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह होकर आए। नहीं वो करनी है, ये तो हमारे मशरती उलूम में इसका सबक था। आप आपके बच्चों में माशा चलो किस में था? मशरती उलूम सर 6 आ जाएगा ना इस बॉल पे। 7 गेंदों पर 16 रन चाहिए और ये फ्री हिट भी मिली है। ये क्या बात हुई? आती नहीं होते 7 गेंदों के ऊपर 16 रन क्यों चाहिए? आपको मैंने दवाई लिख दी, आपको कमजोरी नहीं होगी, मैंने लिख दी। हाँ सर, ये आदमी क्या है भाई सर ये वो है ना किम है। सर मेरे मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं, आप लोग आराम से बात करें प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। साहब ये मुझे कुछ बहका बहका लगता है ये आदमी। नहीं बैका नहीं है, ये बिका हुआ है। हाँ ये टेक है। हाँ साहब एक सवाल, एक्सक्यूज मी मिर्जा साहब, ये हमेशा सवाल ये अगर ख्वाब, सवाल को रोके, ये अगर ख्वाब में शादी हो जाए वलीमा दिन में रखना चाहिए रात में? सवाल को रोके कैसी बातें करते हैं यार, ये कैसी बातें? नहीं, अब रूल्स चेंज हो गए। यहाँ 2 शो चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा आगे मैच देखो। 7 गेंदों पर 16 रन की जरूरत है। Oh my God. वहाब रियाज है, अरे बड़ी अच्छी यार, गेंद वहाब रियाज ने की है और आखिरी ओवर में 16 रन दरकार है। क्या कहेंगे अहमद? बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए वहाब ने बहुत क्रेडिट जाता है। वहाब ने जिस तरह शर्जील का भी विकेट मिला उनको फ्लैट ट्रैक पे, जिस तरह उन्हें पेस की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला, वो एक बड़ा की विकेट था। उसके बाद बहुत क्रूशियल जो ओवर था वो ये था जिसने मैच को डिसाइड करना था कि किस तरफ जाएगा, और उस पर अंडर प्रेशर वहाब रियाज ने जो डिलीवर किया, इट शोज दैट एक्सपीरियंस हैज नो लिमिट। और उन्होंने दिखाया कि व्हाई ही हैज 103 विकेट इन पीएसएल एंड ही इज रियली वर्किंग हार्ड। और इस मैच के बाद वो अपना केस और स्ट्रॉन्ग करेंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। कमजोर हो जाएगा फिर सर आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना मुझके अच्छा है और एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। आमिर इज अ स्विंग बॉलर एट द सेम टाइम। अगर आप वहाब रियाज को देखें तो ये फ्लैट ट्रैक पे जहां पे कुछ नहीं मिल रहा होता बॉलर्स को, वहां पे ये बल्लेबाजों को क्वाइट रखते हैं, ये स्ट्रेंथ है। खुर्रम, अब चूंकि इन्होंने मुकर्ररा वक्त में ओवर्स नहीं किए तो अब आखिरी ओवर में जो नए रूल्स के मुताबिक 5 फील्डर जो है वो दायरे के अंदर रखे जाएंगे, तो आप क्या समझते हो? और आखिरी ओवर कौन करेगा? खुर्रम शहजाद की ऑप्शन दिख रही है, साकिब की लग रही है, तो साकिब को शकीबुल हसन को तो नहीं देते मेरे ख्याल से। ये खुर्रम शहजाद पे चांस लेंगे, मगर वो ऐसा बॉलर नहीं है, इतना एक्सप्रेस बॉलर नहीं है जिसपे आप बोल सके नहीं यार मैच वो इजीली निकाल जाएगा। बॉलर है वो, मीडियोकर टाइप बॉलर है, पेस नहीं है, नया बॉल पे डेंजर। आप बोलते खुर्रम भाई बैटिंग पे आप क्या स्ट्रेटजी? ये ऑब्वियसली बात है, बड़ी हिट पे चांस लेते क्यों नहीं लेते? और ये चेजेबल रन है, ये 16 रन इसमें बनते हैं। और आखिरी ओवर खुर्रम शहजाद ही कर रहे हैं जो हमने कहा था, क्या कहेंगे आप? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है बन जाएंगे। मुझे लगता है, मुझे भी ये लग रहा है बन जाएंगे, क्योंकि कटिंग भी है, उनका कैच भी ड्रॉप हुआ है और वो हिट मारने पे तो उनकी लगती भी है। फ्लैट ट्रैक है, अब इधर ये देखना कि वेरिएशंस कितनी यूज करते हैं। अगर एक ही लाइन लेंथ पे एक ही पेस पे बॉलिंग करेंगे तो आराम से लग सकते हैं। इधर वेरिएशंस का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाब ने वेरिएशन इस्तेमाल की थी और उसकी वजह से यहाँ तक आया ना, सिर्फ 7 रन बने उस ओवर में, 2 ओवर में 13 रन चाहिए। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया कि यहाँ पे प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। उनका कहने का मकसद है कि वेरिएट जरूर करना है। जब आप वेरिएशन करते हैं तो बैट्समैन के ज़हन में 2-3 बॉल चल रहे होते हैं जिसपे उनकी जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, जो कि छिक्का और आउट में वही एक चीज है। तो बहुत वैलिड। खुर्रम, कल का मैच भी आखिरी ओवर तक गया, बल्कि आखिरी गेम तक गया, और आज का मैच भी, तो इससे लगता है कि पीएसएल जो पाकिस्तान का
का ब्रांड है, उसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत जबरदस्त है। ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई बोलते हुए कबाद नहीं है कि आपकी जो PSL ब्रांड है इसमें क्वालिटी का जो क्रिकेट की जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर दिखेगा आपको, किसी भी लीग से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी ओवर है, 16 रन दरकार हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे और हमारे जो कॉमेडियंस हैं इनकी भी राय लेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, जोश जगा दे HBL PSL 8 एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे और जोश अपने नुक्ते उरूज पर HBL PSL 8 का मुकाबला 2 गेंदों पर 10 रन दरकार कराची किंग्स की टीम को। बेशुमार गलतियां की है पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन इसके बावजूद अब भी 2 गेंदों पर 10 रन दरकार, 1 चौका 1 छक्का, अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल नहीं हुई। खुर्रम क्या कहेंगे आप? जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ये। मजेदार मैच हो रहा है, कल भी और आज भी लग रहा है कि क्रिकेट हो रही है। सबसे अच्छी चीज है, जीते ये जीते या वो जीते, मेन चीज है क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। लेकिन अहमद जिस तरह से खुर्रम शहजाद ने ये ओवर किया है, आप फिर भी उनको क्रेडिट दें। 16 रन चाहिए। मेरे ख्याल से 2 नो बॉलें उसने कर दी हैं और वो तो इमाद वसीम मिस कर गया। ये दोनों दफा फ्री हिटे भी और नो बॉलें भी, इससे ज्यादा चांस मिल नहीं सकता था आखिरी ओवर में कराची किंग को। जिस तरह का ओवर इनको ये मिल गया, जितनी नो बॉल्स हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत लकी रह गए यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी कि यहाँ पे इस ओवर में वो डिफेंड कर गए। अदरवाइज ये कराची किंग को 2 नो बॉलों के साथ 16-17 स्कोर जो है इस पिच पे वो अचीव करने चाहिए थे। आखिरी गेंद पर अगर छक्का भी लग जाता है माहम, फिर भी 2 रन से जीत जाएगी पेशावर ज़ल्मी की टीम। और पैर पे गेंद लगी है, कितना जोरदार स्ट्रोक था। लगता ही है कि खुदा न खास्ता फ्रैक्चर ना हो जाए। आप कैसे देखेंगे? नहीं, बॉलर बैक ड्राइव लगी बहुत जोर से, लेकिन ये जो लास्ट ओवर खुर्रम शहजाद ने करवाया, आई थिंक ये लकी रहे हैं कि उन दोनों बॉलों पे हिट नहीं लगी, वरना उन दोनों बॉल्स पे अगर हिट लगती तो मैच अभी खत्म हो चुका होता। और ड्यू फैक्टर है, नो डाउट बॉल स्लिप होता है, लेकिन उसके लिए प्लान भी होना चाहिए। और लकीली उस पर शॉट्स नहीं लगे, वरना अभी रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। कहते हैं किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। खुर्रम यहाँ लग रहा है दोनों बॉलें रन वाली थी, हिट वाली थी, नहीं लगी, ये वो वाली बात, किस्मत उस तरफ जा रही है। किस्मत अब यहाँ पे इमाद वसीम देखें, एक होती है परफॉर्मेंस करना, इनिंग खेलना, एक होता है अपनी टीम की बेनिफिट में इनिंग खेलना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो मैच जितवा देते अगर, तो उन्होंने आज हीरो बन जाना था अपनी टीम के लिए एज अ कैप्टन। क्योंकि हम यही बात करते हैं कि आपकी इनिंग इस तरह की इनिंग हो जो टीम के काम आए, इवन दो लेकिन बहुत फिर भी अच्छा मैच को यहाँ तक हाँ, लेकर आने का क्रेडिट इमाद वसीम को जाएगा। जिस सिचुएशन में वो अंदर आए थे उसमें वो यहाँ तक लेके आए, लेकिन वो जो एक एंड वाला तड़का होता है ना किसी भी चीज का, कि जो फाइनल टचेस वो अगर यहाँ पे वो डिलीवर कर देते, जो कि चांस मिल गया था, तो एक अलग बात होती। गुस्सा छोड़े। अब देखिए आखिरी गेंद जो है वो उनके हालांकि चोट लगी है, लेकिन उसके बावजूद आखिरी गेंद खुर्रम शहजाद ही करेंगे। और इमाद वसीम अगर छक्का भी लगाए, दुआ करेंगे नो बॉल हो जाए, वाइट बॉल हो जाए। उम्मीद तो यही है कि नो बॉल के बगैर ये बॉल डिलीवर होगी। अगर हो गया उम्मीद है? आप तो जितना बॉल स्लिप हो रहा है उनके हाथ से कुछ भी हो सकता है, स्लिप वापस हो जाए आखिरी बॉल पे भी। लेकिन क्रेडिट जाएगा इस नौजवान खुर्रम शहजाद को, कुछ भी है नो बॉल देखे ना आप, उसने जिस तरीके छक्का मारेगा 2 रन से देखिए 6 मारा है, लेकिन फुल टॉस नो बॉल चेक होगी हो सकता है। नहीं, फिर भी 2 रन से जीत गया। और इस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और इस मैच में 2 रन से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने। और इस तरह पेशावर ज़ल्मी ने 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। गुज़िश्ता बरस की अगर आप HBL PSL पर नजर डालें तो कराची किंग्स की टीम जो थी 10 में से 9 मैच हारी, सिर्फ 1 मैच जीती थी। लेकिन यकीनी तौर पर आज का मैच एक यादगार मैच है। हम अपनी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन कल शाम 5 बजे अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स, मैं साबित तो नहीं कहूँगा, दोनों खेल रहे टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।